Hi everyone. So today is 1st of May 2023 and right now time is 6:55 when I'm recording this session. And ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डाउ जोन्स को कुछ दिन पहले मैंने आपसे बोला था कि इट इज गोइंग टू टच 35,500 लेवल्स एंड राइट नाउ अगर आप देख रहे होंगे तो डाउ जोन्स का जो लेवल चल रहा है 34,167। देखिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि यूएस के मार्केट्स को अगर आपने समझा तो उससे डायरेक्ट को रिलेशन होता है निफ्टी का। और क्योंकि आप लोगों से बहुत सारे लोग रात को डाउ जोन्स फॉलो करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको क्लियरिटी से मालूम चल जाए कि डाउ जोन्स अब 35,500 नहीं बल्कि 36,400 36,300 का लेवल टच करने वाला है। दैट मीन्स कि निफ्टी में अभी काफी बुलिशनेस बाकी है। बिलीव मी, निफ्टी में काफी बुलिशनेस बाकी है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो टेक्निकली आपको नोट करने हैं और डेफिनेटली अगर आपने इस पे ध्यान दिया देन ये जितना भी प्रॉफिट है सब आपका होने वाला है विदाउट एनी डाउट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस एनालिसिस में और देखते हैं कि डाउ जोन्स मैं जो 36,300 लेवल्स बता रहा हूं वो कैसे आएंगे और कैसे आपको उसका बेनिफिट लेना है। तो दोस्तों राइट नाउ आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने चार्ट्स पे ऑलरेडी रेडीमेड कुछ बना के रखा हुआ है। अब जो ये चार्ट्स हैं ये आपको बहुत कुछ बताते हैं अगर आप इसको सही से समझे और सही से आप इसके एनालिसिस करें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब डाउ जोन्स में ये देखिए, पहले ये जो 3 लेयर्स चैनल चल रहा है ये 3 लेयर्स चैनल को समझ लीजिए। ये 3 लेयर्स चैनल आपको बता रहा है कि डाउ जोन्स ने जब से ये ग्रे वाला लाइन को क्रॉस किया है, इट वाज अ ब्रेकआउट हियर। आफ्टर दैट डाउ जोन्स हैज ऑलरेडी टेकन ट्वाइस, यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले चुका है 1, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूं एंड दिस इज दी ट्वाइस, राइट। तो सेकेंड टाइम डाउ जोन्स ने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है और ये जो लेवल था 31,600 यहाँ से अब 34,176 का लेवल अभी इस वक्त चल रहा है। नाउ इसमें हमारे लिए क्या खास है? हमारे लिए खास है क्योंकि डाउ जोन्स में आप अगर आप सेकेंड अब सिनेरियो देखेंगे तो सेकंड सिनेरियो में क्या बोलता है कि दोस्तों ये जो लेवल्स थे, ये सारे लेवल्स आपके लिए क्या कर रहे थे? ये सारे लेवल्स पहले आपके लिए सपोर्ट का वर्क कर रहे थे। इफ यू विल लुक एट हियर देन अगेन ये रेजिस्टेंस का वर्क किया, फिर एक ब्रेकआउट मिला, फिर ये सपोर्ट्स का यहाँ पे काम करने लग गया, ब्रेकडाउन, एंड अगेन अब रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं। फर्स्ट कि डाउ जोन्स में जो इस वक्त लेवल्स चल रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास है, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है जो 34,600 के करीबन है। यहाँ पे डाउ जोन्स में एक रिएक्शन आना चाहिए, राइट। एक रिएक्शन का मतलब कि आप मॉर्निंग में उठेंगे और डाउ जोन्स आपको 1% 1.5% डाउन दिखना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, इफ यू विल लुक एट दिस देन दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमेशा आपको एक ही चीज बताता है कि यहाँ से जो बुलिशनेस है वो कंटिन्यू होने वाली है। लेकिन क्या ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो ये टारगेट आप देख रहे हैं, क्या ये टारगेट कंप्लीट करेगा? सो फॉर दैट आंसर इज प्रीटी ऑब्वियस नो, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैनल यहाँ पे वर्क कर रहा है और चैनल को अगर आप देखेंगे तो चैनल का जो रेजिस्टेंस है दैट इज कमिंग अराउंड 36,300 का लेवल्स और जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 37,300 400 का लेवल्स। तो इसका मतलब सिंपल है कि आपको इस लेवल से 34,500 से एक डाउ जोन्स में एक गिरावट देखने के लिए मिलेगी, उसके बाद आपको एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा और ब्रेकआउट सीधा आपको लेके जाएगा दिस रेड कलर रेजिस्टेंस जो कि 33,300 400 के अराउंड है। अब यहाँ पे और इंटरेस्टिंग चीज इमर्ज होके आती है। देखिए ये आपको जो मैंने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाया ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से अप्लाई करेंगे तो नाउ यू कैन सी देयर इज अनदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो कि आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। वन शोल्डर, दिस इज हेड एंड दिस इज अगेन शोल्डर। इसका मतलब ये है कि अगर इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को देखेंगे तो इसका भी जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट आपका सेम आएगा which is 37,500। लेकिन 37,500 का हमें यहाँ पे इस वक्त इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ 36,300 तक डाउ जोन्स जाना चाहिए और उसके बाद हमें कोई गिरावट दिखनी चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो डाउ जोन्स के बुलिशनेस पे। देखिए अगर आप ये जो पूरा चैनल है, पूरे इस सारे अपर एंड पॉइंट्स को अगर आप मैच करेंगे तो इट इज क्लियर कट शोइंग कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मल्टीपल रेजिस्टेंस है, इट इज नॉट सिंगल रेजिस्टेंस।
इट इज अ मल्टीपल रेजिस्टेंस सिनेरियो, जहां पे आपका पहला 34,600 आएगा, दूसरा 35,400 आएगा, तीसरा 36,300 आएगा। तो यहां से बुलिशनेस तो दोस्तों बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 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 सबसे बड़ी बात यह है कि बुलिशनेस के साथ साथ मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो अब यहां से आपको किसी भी फेज में कभी भी आप अगर ये वन तरफा या एक तरफा तेजी एक्सपेक्ट करें तो वो मत करिएगा, क्योंकि बीच में हिकअप्स आते रहेंगे, आपको सरप्राइजेस मिलते रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस हिलाने की कोशिश होगी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं हिलाना है दोस्तों, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है। 35,500 तो ये जो हमने टारगेट दिया था वो तो डेफिनेटली कंप्लीट होने वाला है, लेकिन उसके बाद 36,300 400 के लेवल्स तक भी डाउ जोन्स जाएगा। वहां पे आपको ये ब्रेकआउट नहीं समझना है कि ये ब्रेकआउट हो गया है, वहां पे हमें देखने के लिए मिलेगी एक अच्छी खासी गिरावट, क्योंकि जो स्ट्रक्चर चलता है, देखिए इफ यू विल सी दिस स्ट्रक्चर, दिस इज अ बुलिश स्ट्रक्चर, दिस इज गोइंग टू बी अ बुलिश स्ट्रक्चर। और ये बुलिश स्ट्रक्चर डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा एक कंफर्मेशन होगा कि आने वाले टाइम में अगर ये बुलिश स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहता है तो पहले AB इज इक्वल टू CD का टारगेट कंप्लीट होगा, और उसके बाद एक करेक्शन, फिर यहाँ से वापस से अप ट्रेंड शुरू होगा जो कि 37,600 तक जाएगा। तो डाउ जोन्स में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है, यहाँ से इस वक्त मिनिमम 5% का मूव बाकी है, 6% का मूव बाकी है। एंड अगर ये तेजी कंटिन्यू रहती है तो दिस कुड एक्सटेंड टिल 9% का मूव होगा, जो कि डाउ जोन्स में लाइफ टाइम हाई लगाएगा। और ये आपके लिए डेफिनेटली निफ्टी में अगर लाइफ टाइम हाई लगता है तो 18,800 के हम ऊपर देखने वाले हैं। तो दैट मीन्स कि 20,100 20,200 तक हमें निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है इन वीक्स टू मंथ्स टू कम। लेकिन बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक लास्ट फैक्टर मैं आपको दिखाता चलूं बिफोर आई वाइंड अप, कि ये जो एक छोटा सा ब्रेकआउट और सपोर्ट मिला है, इस छोटे से ब्रेकआउट और सपोर्ट का जो पहला टारगेट आ रहा है दैट इज कमिंग समवेयर अराउंड वही लेवल जो मैंने आपको दिए थे 35,500। तो कंफर्मेशन हर तरफ से है, 35,500 तो मिनिमम टच करना है। 35,500 पे आपका एक ब्रेकआउट मिलेगा जो कि इस हेड एंड शोल्डर का होगा, और वो आपको ऊपर लेके जाएगा 36,300 तक, और इसका ब्रेकआउट मिला तो 37,500 तक। लेकिन बीच में हिकअप्स आते रहेंगे, कॉन्फिडेंस लूज मत करिएगा, निफ्टी को 20,200 तक प्ले बिल्कुल करिएगा। एंड दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली गिव यू वेरी वेरी गुड रिटर्न्स इन दी स्टॉक्स जो कि हमने बताए हुए हैं, रेन इंडस्ट्रीज, रिलायंस, मनापुरम, व्हाट नॉट। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और देखिए वहां पे कि हमने कौन कौन से स्टॉक्स आपको स्विंग ट्रेड्स में बताए हैं। इन सबको होल्ड करके रखिए, इस इंट्राडे के चक्कर में आप स्विंग ट्रेड्स मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने होल्ड करके रखा तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉफिट आपके सामने लाई कर रहा है। इसको कैप्चर करिए ताकि आप जिंदगी में याद रखें कि एक तेजी आपको डेफिनेटली खेलने के लिए मिली थी। तो गाइस दिस विद दिस नोट आई होप आप हमारे सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रॉफिट्स बनना, और जब तक आपके प्रॉफिट्स नहीं बनते तब तक मैं शांति से नहीं बैठने वाला हूं। टिल देन गाइस हैव अ नाइस स्लीप, टेक रेस्ट, एंड कल मार्केट में लाइव सेशन में हमें ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय बाय।